और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, आज फिर से इंटरव्यू दिया नरेंद्र मोदी ने और यहां दो सवालों का हम खासतौर पर अगर जिक्र करें तो पहला सवाल उनसे ये किया गया कि क्या वो बदला लेंगे, तो उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति वो बिल्कुल नहीं करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से उमा भारती का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो वो सबसे पहला काम वाड्रा को जेल भेजने का करेंगे, तो नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि इस तरीके का कोई बदले का भावना से वो काम नहीं करेंगे और कानून अपनी प्रक्रिया से काम करेगा। पूरा कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी हर मामलों में। यही एक संदेश वो देना चाहते हैं जिससे जनता में एक तरह से सही संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी किसी तरीके के व्यक्तिवादी नहीं है, वो किसी के बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। जी, उसके अलावा उनसे दूसरा सवाल किया गया गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ, तो हर बार की तरह आज भी टाल गए वो। देखिए, बिल्कुल गुजरात का दंगा का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर नरेंद्र मोदी अक्सर कतराते हैं और वो उनसे लगातार यही कहा जाता है कि क्या वो इस मामले में माफी मांगेंगे, लेकिन आज भी उन्होंने साफ कर दिया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, उनके विरोधी राजनीति कर रहे हैं और देश इससे आगे बढ़ गया। बिल्कुल, और यहां पर उन्होंने ये भी कहा विक्रांत की कांग्रेस जो है वो पहले अपना लेखा जोखा दे। देखिए, बिल्कुल जब भी 2002 के दंगों की बात होती है तो नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि अब देश आगे बढ़ गया है, विकास की बात करनी चाहिए। इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और वो कांग्रेस क्योंकि लगातार इस बात को उठाती रही है तो उन्होंने उसी तरह इशारा किया कि कांग्रेस को अपने राज्यों में हुए गए दंगों की बात करनी चाहिए, उन पर जवाब देना चाहिए। 84 की वो बात करते हैं, तो इस तरीके से वो कांग्रेस पर सिर्फ इसे राजनीतिक हमले के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं। बिल्कुल विक्रांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम वापस लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई एक और खबर है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों पर एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी। एएनआई से बातचीत में मोदी ने कहा कि 2002 दंगों पर उन्होंने कभी खामोशी नहीं बरती। उन्होंने कहा कि मैंने 2002 से 2007 तक देश के नामचीन पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि कोई सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें जो कुछ कहना था कह दिया। मोदी के मुताबिक कुछ लोगों की गाड़ी वहीं अटकी है और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में नरेंद्र मोदी ने देश की मौजूदा हालत और उनकी सरकार बनने की दिशा में भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अगर सरकार बनी तो दागी और आरोपी नेताओं के खिलाफ लंबित मुकदमों पर 1 साल के भीतर कार्रवाई होगी। मोदी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष कोर्ट बनाने का आग्रह करेंगे ताकि ऐसे मामलों का निपटारा 1 साल के भीतर हो पाए। मोदी के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस अब तक का सबसे खराब नतीजा देगी। मोदी ने दावा किया कि इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर होगा। मोदी से मुसलमानों को लेकर भी सवाल किए गए। मोदी से पूछा गया क्या चुनाव लड़ने से वाराणसी के मुसलमान डरे हुए हैं। मोदी के मुताबिक जब वो वाराणसी से मुसलमानों से मिलेंगे तो उन्हें उन सब का जबरदस्त प्यार मिलेगा। विक्रांत यादव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। विक्रांत, एएनआई को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ जब उनसे मुसलमान बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि और जब भी वो मुलाकात करेंगे मुसलमानों से तो उन्हें उनका प्यार भी मिलेगा। देखिए, बिल्कुल पंकज, हमें समझना होगा कि नरेंद्र मोदी इस बार ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सर्वमान्य नेता हैं, सभी लोगों के नेता हैं, सभी धर्मों के नेता हैं और यही कारण है कि वो बार बार अपनी चुनावी रैलियों में भी इसी तरीके की बातें करते हैं। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की गई जो पुरानी उनके अगर भाषणों का जिक्र करें। इस बार वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर वो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे तभी वो सर्वमान्य नेता बन सकते हैं और जो उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं उससे तभी वो बच सकते हैं। यही कारण है कि इस बार उनकी चुनावी रणनीति में भारी बदलाव आया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विक्रांत।